फैज़ान, हम जानना चाहेंगे आज आप इस वक्त यहाँ पर हैं और एक आपके हाथ में पोस्टर है। हम जानना चाहेंगे इस पोस्टर में क्या है और किसके बारे में आप बात करने वाले हैं? इससे पहले जितने मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं अबाउट मनीषा रानी जो अभी बिग बॉस के घर में हैं, सो उनके लिए जो मैंने कुछ सच बताया था दुनिया के सामने, तो अभी उनके लॉयर ने मेरे ऊपर 10 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल किया है, 10 सीआर का। सो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम मुझे हो रही है पर्सनली भी। सो मैं उसके जवाब देने आप लोगों के सामने आज आया हूँ और मनीषा रानी की रियलिटी बताने के लिए सामने आया हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे आपके हाथ में पोस्टर है, उसे रिलीव करें पहले। जी, ये देखिए। मुंह थोड़ा हटाओ। उसका सर थोड़ा ऐसे ये कुछ पीछे आ जाओ। इस पोस्टर में फेक लिखा हुआ मनीषा रानी के पोस्टर के नीचे, तो कितना फेक है और आप कितना मनीषा रानी को जानते हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, बहुत मनीषा रानी का नाम ही बहुत बड़ा फ़ेक है। जो बिग बॉस के घर में वो कर रही हैं वो सारी चीज़ें फ़ेक है, एक्चुअली वो रियल है नहीं। और उन्होंने मनीषा रानी जो अभी भी मीडिया के सामने बोलती हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरे फैंस ने ही बताया, तो मैं बोलना चाहता हूँ मनीषा रानी से कि वो भी बताओ ना तुम बिग बॉस में कैसे गई हो। मैं मनीषा रानी से बोलना चाहता हूँ वो भी बताओ तुम कपिल शर्मा में कैसे गई हो, या फिर मैं सबके सामने रिवील करूँ जो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। तो मनीषा रानी एक बहुत बड़ी फेक लड़की है और जितने लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके सामने सच्चाई आना चाहिए, इसीलिए आज मैं सामने आया हूँ। और जब मैंने सच्चाई सामने लाने की कोशिश करी तो मनीषा रानी की टीम ने, उनके लॉयर ने मेरे ऊपर प्रेशर, मेंटली मुझे बहुत हरेस करने की कोशिश करी है। 10 करोड़ का 10 सीआर का मेरे ऊपर डिफेमेशन केस अभी लगा दिया, उन्होंने मानहानि का केस लगा दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ। इतना बड़ा अमाउंट 10 सीआर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो मैं कहाँ से लाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बहुत सी प्रॉब्लम से मैं अभी जूझ रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें मनीषा रानी की फ्रेंड, आपके साथ में एक लड़की दिखी Right. जो मनीषा रानी की फ्रेंड कहती हैं, डीजे डोली, जिन्होंने मनीषा रानी के बारे में बहुत कुछ स्टेटमेंट दिया। उसमें कितनी सच्चाई है, आप उस बारे में? 100% सच्चाई है। देखिए, वो बंदी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मनीषा रानी के साथ उसने रूम शेयर किया है, साथ रहे हैं ये लोग, तो उससे ज़्यादा रियलिटी तो कोई नहीं जान सकता है। फिर उसने मुझसे भी कहा कि आप मेरे सपोर्ट में आइए, मुझे हेल्प करिए। तो मैं तो जब भी कुछ गलत होता है उसके लिए आता हूँ। और ऐसा बिग बॉस के साथ मेरा नाता बहुत सालों से लगा हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं तो मेरा सामना हो ही जाता है। अभी भी मैं दुनिया के सामने मनीषा रानी को सच्चाई सामने लेना चाहता हूँ, उनका बिल्कुल सच्चाई खुलासा करने आज मैं सामने आया हूँ कि वो एक बहुत बड़ी झूठी और फेक लड़की जिसका नाम मनीषा रानी है। और कैसे मनीषा रानी बिग बॉस के घर में गई हैं, उनके खुद के स्टेटमेंट है कि अगर मुझे बिग बॉस के घर में जाना पड़े तो मैं कुछ किसी के साथ भी सो सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। कपिल शर्मा शो में जाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है मैं आपको क्या बताऊँ। सारी चीज़ें अभी इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। सो मैं ये सब सच बताना चाहता हूँ, वो सब गलत कर रही हैं। और जो उन्होंने मेरे ऊपर केस फाइल करा है मनीषा रानी के लॉयर ने, मैं बताना चाहता हूँ सबको आज नेशनल चैनल पे भी कि अगर फैज़ान अंसारी किसी प्रॉब्लम में आएगा तो फैज़ान अंसारी अकेला जेल नहीं जाएगा, मनीषा रानी को साथ लेके जेल जाएगा। सो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं। अगर मेरे अगेंस्ट अभी जल्दी लीगल एक्शन होता है तो मैं मनीषा रानी को साथ जेल लेके ही जाऊँगा, अकेले जेल नहीं जाऊँगा मैं। और इमीडिएटली उनको बिग बॉस के घर से वापस बाहर आना पड़ेगा। ऐसे कुछ प्रूफ्स मेरे पास हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको सब बताता हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं वो प्रूफ आप दिखाएं मीडिया को और जो आपके फैंस जी, हैं। इतना देखिए, जितना भी मनीषा रानी बोलती हैं वो सब झूठ बोलती हैं। अभी सबको सच्चाई आ रही है सामने। अगर आप गूगल करेंगी या यूट्यूब पे देखेंगी तो सब लोगों को पता लगता जा रहा है कि अभी वो फेक है। कभी इनसे अफेयर कर रही हैं, कभी उनसे दूसरे किसी की लड़की के बॉयफ्रेंड छीनना। रियलिटी में उनके साथ उन्होंने ये सब किया एक्चुअली लोगों के। और इतना एटीट्यूड उनके अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मनीषा रानी को फॉलो कर रहे हैं उनके फैंस हैं, वो सब बहुत झूठी लड़की है। मनीषा रानी अपने सबको झूठ बता रही है। वो उसने एक भी आज तक कुछ सच बोला नहीं है। झूठ बोल बोल के वो बिग बॉस के घर में गई है, वहाँ भी सबको झूठ बोल रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि मनीषा रानी में इतना ज़्यादा एटीट्यूड है कि किसी सुपरस्टार में भी नहीं होगा। मैं आपको सुनाता हूँ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपको खुद आइडिया हो जाएगा इसमें। पहले जाके सौरभ से पूछ लो, पहले क्लियर जान लिया करो जानकारी, उसके बाद थोतो थोतो करने आया करो। सौरभ से जाके पूछो, जब वो जाके ये आर्टिकल सौरभ करवाया और हमको पता भी नहीं था। 2-3 दिन बाद मेरा कोई फैन बताया कि मैम आपका कुछ ऐसा आर्टिकल निकला है, तो हम सौरभ से पूछो तो सौरभ बोला हाँ मनीषा, हम अपना थोड़ा फेम के लिए करवाए। मनीषा रानी को किसी का आर्टिकल का या किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मनीषा रानी का लोग नाम यूज करके आगे बढ़ता है, हमको यूज करके किसी का नाम। और ब्लू टिक भी मेरा खुद के दम पे लगा है, बिग बॉस हम खुद के दम पे किए हैं, कोई तुम्हारे। ये आप देख सकती हैं, मैंने अभी जो कॉल रिकॉर्डिंग मनीषा रानी की रिवील करी है सबके सामने, जो अभी तक
किसी के सामने आई नहीं थी कि किस तरह की वो लड़की है, उसमें कितना एटीट्यूड है, और सब वो अंदर भी झूठ बोल रही, जबकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है। उसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे रियल रहना है, और मनीषा रानी पूरी फेक है। मैंने आपको भी इनका इसलिए पोस्टर भी दिखाया कि जो लोग अनजाने, जिनके आंखों पे पट्टी बनी है मनीषा रानी के बारे में, उन दुनिया के सामने सच आना चाहिए। सर, जिस तरह मनीषा रानी बिग बॉस में खेल रही हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, इवन सलमान खान बहुत सपोर्ट में है उनके। तो जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप सलमान खान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, सलमान सर तो उस शो को होस्ट कर रहे हैं, जो उनको दिख रहा है, जो दुनिया को दिख रही है, वो वैसा बता रहा है सब लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी सच्चाई मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब लोगों का नज़रिया मनीषा रानी को देखने का बदलना चाहिए, बिग बॉस को लोगों का नज़रिया देखने का बदलना चाहिए। और जो लोग अंदर घर के अंदर हैं, वो भी मनीषा रानी को पहचान नहीं पा रहा है, मुझे उसके भी बड़ी हैरानी होती है। इसलिए मैं लोगों को सच्चाई बताने के लिए आज सामने आया हूँ, जिसका मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग में दिखाया कि वो बहुत ही उनमें एटीट्यूड है। मनीषा रानी को अपना नेचर बदलना पड़ेगा और अपना रियलिटी बताना पड़ेगी लोगों का। अगर वो बता देंगी तो शायद उनके और उनसे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ईजी हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं करेंगी, मुझे लग रहा है। तो सर, इसके बारे में आपको क्या कहना, जब भी किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के ऊपर कोई सवाल उठे हैं बाहर से, तो उसे करेक्ट करने के लिए सलमान खान खुद उस बात को रखे हैं बिग बॉस हाउस में जी। तो आपको लगता है कि आपकी जो स्टेटमेंट दी है उसके बारे में भी सलमान खान मनीषा रानी से बात करेंगे वीकेंड के बाद पे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, फैज़ान अंसारी की आवाज़ जा रही है, तो मनीषा रानी से ही क्वेश्चन बिग बॉस के अंदर होना चाहिए कि फैज़ान अंसारी ने जो भी कहा है आपके बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है। तो मुझे लगता है मनीषा रानी के बाद कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है जो मैंने सबको बताया। तो वो कुछ जवाब दे नहीं पाएंगी, क्योंकि ये जब उनके सामने सच आएगा कि कोई एक ही बंदा है जो उनके सामने, दुनिया के सामने मनीषा रानी का सच ला रहा है, तो मुझे लग रहा है वो बहुत घबरा जाएंगी और उसके आंसर दे नहीं पाएंगी। और मैंने ये भी कहा है, जो मेरे ऊपर केस हुआ है, अगर मेरे अंदर कुछ भी लीगल प्रॉब्लम होती है तो मैं जेल साथ मनीषा रानी को साथ जेल लेके जाऊँगा, अकेले नहीं जाऊँगा। मनीषा रानी को ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं। जो उनके लॉयर ने आपके खिलाफ इतने बड़े लिए हैं, एक्शन लिए हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कितने सपोर्ट? मनीषा रानी को तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मनीषा रानी और उनके लॉयर को, मेरे जो लॉयर हैं वो कोर्ट में जवाब देंगे। इतना इजी नहीं है कि किसी को भी आपने किसी पे भी केस कर दिया है, और 10 CR का मेरे ऊपर उन्होंने मानहानि का केस अभी लगाया मनीषा रानी के लॉयर ने। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं है फैज़ान अंसारी को प्रॉब्लम में डालना, इतना आसान नहीं है फैज़ान अंसारी को जेल भेजना। अभी कोर्ट में सामने आके मनीषा रानी जैसी आती हैं कोर्ट में, मैं उनका सामना करूँगा, वहाँ मनीषा रानी को कोर्ट में जवाब दूंगा कि जो उन्होंने मेरे ऊपर केस लगाया वो कितना झूठा है, कितना सच्चा है। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मनीषा रानी को इस समय बिग बॉस हाउस में सपोर्ट कर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि मनीषा रानी एक बहुत बड़ी झूठी लड़की है, एक फेक है। प्लीज़ उसे सपोर्ट मत करिए। जो जेन्युइन लोग घर के अंदर है, बिग बॉस के घर के अंदर, उनको सपोर्ट करिए। जो वाकई कैपेबल हैं, जो डिजर्व करते हैं बिग बॉस जीतने के लिए, प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए। मनीषा रानी को सपोर्ट नहीं करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो झूठी लड़की है, फेक है मनीषा रानी जिसका नाम है। प्लीज़ जो मेहनत से अंदर आए हैं, जो अपने टैलेंट से अंदर आए हैं, कुछ गलत करके अंदर नहीं आए, उनको सपोर्ट करिए। इतना बड़ा शो है, उसका डिजर्व जो करता है वही उसका विनर होना चाहिए। बस मेरी ये देश की जनता से रिक्वेस्ट है, प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।